क्या होगा दोस्तों जब बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा 10 तारीख को, वो भी शाम को 6:43 पर, और फिर 31 मई तक बुध ग्रह राशि परिवर्तन यानी कि मेष राशि के अंदर रहेंगे, मंगल की राशि में रहेंगे और मंगल के घर में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी पावर थोड़ी सी वीक तो होगी, क्योंकि मंगल के साथ उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, उतना कंफर्ट जोन नहीं है। मेष राशि में जाएंगे, बट अब इसको मैं ये ऐसे भी देखता हूँ कि मीन से निकल रहे हैं, नीच राशि से निकल रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एटलीस्ट नीच राशि से तो निकले। जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो उसका फल शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। शत्रु राशि में होगा या फिर सम राशि में होगा तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फल वो दे देते हैं। बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। चंचल ग्रह, स्फूर्ति देने वाला ग्रह, बौद्धिक स्तर का कारक, और बुध ग्रह आपको अध्यापन, लेखन, प्रकाशन से भी जोड़ता है और सारे बौद्धिक स्तर के कार्य में मुख्य भूमिका अदा भी करता है। अब बुध ग्रह के प्रभाव से, उनके शुभ और अशुभ प्रभाव से कोई वंचित नहीं रह सकता। और जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो ये सूर्य के संपर्क में आ जाएंगे और सूर्य देव के साथ ये 14 जून तक, वैसे तो सूर्य ग्रह अभी राशि परिवर्तन करेंगे वो भी 15 मई के आसपास। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब ये मेष में आएंगे तो लगभग 5 दिन के लिए इनकी जो युति है वो बनेगी सूर्य के साथ, यानी कि सूर्य बुध का योग बनेगा। बट इसको सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग में नहीं बोलूँगा, वो इसलिए क्योंकि डिग्रिकली बहुत बड़ा फासला होगा। तो बेसिकली जब मेष में गोचर करेंगे तो उसी समय पर शुक्र भी मेष राशि में होंगे और 18 मई तक होंगे, यानी कि 10 मई की शाम 6:45 से लेके और 18 मई तक ये जो 7 दिन लगभग रहेंगे, 8 दिन लगभग रहेंगे, इनमें बुध और शुक्र का द्विग्रही योग बनेगा और त्रिग्रही योग रहेगा विशेष रूप से अपना 14 मई तक, यानी कि 4 दिन त्रिग्रही और 8 दिन तक द्विग्रही। अब इसके प्रभाव, इसके परिणाम हमारी राशियों के अनुसार क्या प्राप्त होंगे, तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं इस भचक्र की प्रथम राशि को ही लूँगा और वो है मेष। मेष राशि वालों, आपके लिए जो ट्रांजिट होगा बुध का वो खुद आपकी राशि के अंदर होगा, जिसको बोलते हैं प्रथम भाव में ट्रांजिट होना। अब ऐसी स्थिति में आपकी धर्म के विषय में आप अपनी स्वतंत्र राय रखेंगे। इसके अलावा तर्क वितर्क में आप काफ़ी निपुण हो जाएंगे और साथ ही आपको संघर्षरत जीवन इन लगभग 20 दिनों में जीना पड़ेगा। और उसका कारण है कि तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी होकर के बुध ग्रह आपके प्रथम भाव में आएंगे, मेष राशि में आएंगे, आपके सर पर के राशि में आकर के बैठेंगे। सर दर्द का विकार, स्वास्थ्य में कुछ नरमी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। पत्नी के साथ आपका वैमनस्य का भाव देखने को मिलेगा और कोई भी निर्णय तत्काल लेने की जो प्रवृत्ति है वो आप में ज़्यादा बढ़ेगी और विदेश में आपका भाग्योदय होने का योग दिखाई देता है। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो बनेगी और 8 दिनों तक, यानी कि 18 तारीख तक आपको कुछ विशेष सफलता मिल सकती है फिल्म लाइन, ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपसे बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। देखिए, वृष राशि बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह और वो बुध के मित्र हैं। बट वृष राशि के लॉर्ड होकर के शुक्र इस समय द्वादश चल रहे हैं, यानी कि 12वें में चल रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि बुध ग्रह की, तो बुध आपके लिए वृष राशि के अनुसार धन भाव के स्वामी रहेंगे और वो रहेंगे आपके बुद्धि उन्नति के स्वामी। ये दो डिपार्टमेंट लेकर के जो ट्रांजिट करेंगे बुध, वो होगा 12th हाउस में, यानी कि द्वादश स्थान में, यानी कि खर्च के घर में। इस घर में बुध का बैठना ये अच्छा साइन नहीं है। इस घर के अंदर यदि बुध बैठते हैं तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि ये खर्चे कराएंगे, ये धन की हानि करेंगे, अनायास व्यर्थ का पैसा आपका ज़्यादा बिगड़ेगा और आप चीज़ों को एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाएंगे। बुध शुक्र की युति में 12वें भाव में बनने के कारण आपको शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी, विघ्न होगा। इसके अलावा आपको देश विदेश में घूमने का मौका मिलेगा, यात्राएं आपकी लंबी दूरी की होंगी और गलत संगति में पड़ जाना, गलत लोगों के संपर्क में आ जाना, ऐसा भी एक ग्रह योग
बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए इन सभी चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बात करना चाहूँगा आपसे मिथुन राशि के विषय में। देखिए, मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो खुद बुध हैं, और बुध आपकी राशि के लॉर्ड होकर के लाभ स्थान में रहेंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। और साथ में सुख साधनों के स्वामी होके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर आपको लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि बुध ग्रह के द्वारा आपको अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। लाभ स्थान में बैठने का मतलब है आपको इंजीनियरिंग में, आपको कॉमर्स में, आपको कंप्यूटर में, गणित में, इस प्रकार के जो विषय हैं उनमें विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बुध की दृष्टि, यहाँ से शुक्र की दृष्टि आपकी एजुकेशन के कंपटीशन के घर पर आएगी, तो जो कि आपके लिए कुछ सहयोग यहाँ पर प्रदान करेगी। आप अपने परिश्रम के द्वारा शिक्षा में, व्यवसाय में, ऐसे क्षेत्रों में आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी पर्सनैलिटी काफ़ी प्रभावित रहेगी, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आप विवेकशील हो जाओगे, मधुरभाषी हो जाओगे, और साथ में गणित में, ज्योतिष में, ऐसी सब चीज़ों के भी प्रति आपका यहाँ पर रुझान बढ़ेगा, और बड़े जो भाई हैं उसका जो सुख है वो भी अब यहाँ पर मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। बात करना चाहूँगा आपसे कर्क राशि के विषय में। कर्क जो होती है ये चंद्रमा के द्वारा रूल होने वाली राशि होती है, और बुध ग्रह का ट्रांजिट 12वें भाव यानी कि खर्च, और तीसरा भाव यानी कि छोटे भाई बहन, मित्र, सहयोगी और निजी साहस पराक्रम, इस घर के स्वामी होकर के बुध ग्रह का ट्रांजिट होगा कर्म भाव पर, कैरियर के घर पर आएंगे। तो बोलेंगे अब मैं कैरियर पर बैठ गया हूँ तो मैं कैरियर को प्रभावित करूँगा। अब ऐसी स्थिति में दसम भाव में इनके बैठने से सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको ये मिलेगा कि ये आपको तीव्र बुद्धिमान बना देंगे, परंतु आपसे अत्यधिक दौड़ भाग ज़रूर कराएंगे, क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं हैं। ये आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे, इस बात को भी हमारे को बखूबी समझना होगा। और आप व्यवसाय में भी आपको काफ़ी कठिन परिश्रम इन 20 दिनों में फेस करना पड़ेगा। यात्राएं आपकी काफ़ी होंगी, व्यापारिक यात्राएं आपकी काफ़ी होंगी, ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अपनी प्रतिष्ठा का भी आपको काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत सामाजिक प्राणी हैं, समाज के अंदर आपका एक रुतबा है, एक नाम है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और कुछ 20 से लेकर के और 30 मई के बीच में व्यवसाय के अंदर कुछ उथल फुथल, उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बात करना चाहूँगा आपसे सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के लिए बुध के पास में डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो वो लाभेश हो जाता है और एक वो धनेश हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वो भाग्य के घर में रहेगा। तो बोलेगा देखिए मैं भाग्य में आ गया हूँ, पर हूँ मैं सम राशि में, या इसको शत्रु राशि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपसे मेहनत करवाएगा, फल तो देगा पर आपको तनाव बड़ा दे के रखेगा, आपको स्ट्रेस दे करके रखेगा। इस घर में बुध के आ जाने से ऐसे व्यक्तियों को कुछ गुप्त युक्तियों के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु महाराज आपके केंद्र में आ चुके हैं। परोपकारी भी हो जाते हैं, धनवान भी हो जाते हैं, उच्च विद्या भी आप प्राप्त करोगे। आपको गणित में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, ऐसी चीज़ों में, ज्योतिष में, अध्यात्म में आपकी विशेष रुचि भी बढ़ेगी। परंतु समस्या ये है कि ये बैठे जिस घर में हैं तो उस घर के फल में स्लो ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि वो मंगल की शत्रु राशि में बैठे हैं। तो बोलेंगे भैया मैं जो दूंगा दूंगा धीमी गति से। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कन्या राशि के विषय में। इस राशि के स्वामी होते हैं बुध, और कन्या राशि खुद बुध के द्वारा प्रतिनिधित्व होती है, और कर्मेश भी यहाँ पर बुध हो जाता है, पर रहेगा अष्टम भाव में। अब इस घर में इनके आ जाने से ये फल अच्छा नहीं दे पाएंगे, इनके फल में आपको कमी देखने को मिलेगी। ये स्वास्थ्य, गला, त्वचा संबंधी रोग, इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो आपकी लाइफ में बढ़ाएंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसलिए इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में जो भी चीज़ मिलती है जल्दी मिलती है, स्वास्थ्य का कष्ट जल्दी मिलेगा, मानसिक रूप से तनाव ये आपको जल्दी मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 राशि वालों के लिए जो बुध का ट्रांजिट है इसमें मिले जुले फल दिखाई पड़ते हैं। आगामी एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें नेक्स्ट पार्ट के विषय में जानकारी दूंगा। अभी आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप मुझसे 10 मई को मिलना चाहते हैं अहमदाबाद शहर में,
तो मैं अवेलेबल हूँ, आप वहाँ मुझे मिल सकते हैं। 11 को भी मिलना चाहें तो मैं वहाँ भी आपको 11 को भी मई में भी कुछ समय दे सकता हूँ 11 तारीख को मिलने के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।